Hello everyone, so welcome to another video of Git and GitHub Masterclass. Today we will be discussing about how to work with remotes. So what is remote, right? So हमने देखा था कि we can have a Git repository in our local system by two ways. One is Git clone and the URL, right? And the other way is like if we do Git init in a project, it becomes a Git repository. Now, what is this URL, right? This URL basically it's there somewhere on the internet or somewhere on the network, right? तो नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे होने से क्या होता है कि अगर हम इसके साथ काम कर रहे हैं तो अगर मेरे को ये प्रोजेक्ट पे किसी और के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो भी उस यूआरएल को क्लोन करके एंड देन वी टू कैन टुगेदर सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन द सेम गिट रिपॉजिटरी. सो दिस URL or this something server is what we call as remote, right? So it allows us to collaborate on any Git project. हमें बस ये पता होना है कि अगर हमें कोलैबोरेट करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो रिपोजिटरीज जो दूर कहीं रखी हुई है उसके साथ काम कैसे करना है, राइट? सो बेसिकली प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेट या नेटवर्क पे कहीं होस्टेड है. रिमोट का बेसिकली इतना सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये क्लाइंट को छोड़ के, राइट, मेरा लोकल सिस्टम में हम लोग गिट इनिट सब कर रहे थे, राइट, गिट के साथ कर रहे हैं सब कुछ, तो बेसिकली वो कहीं और है बस, राइट, कहीं और सर्वर पे या कहीं इंटरनेट पे है, दैट्स इट, राइट? सो गिट पुश एंड गिट पुश इज समथिंग दैट वी विल स्टडी इन सम टाइम. बट द आइडिया इज गिट पुल बेसिकली मीन्स कि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस है, राइट, या क्लाइंट ने पुश कर दिया और यहाँ पे कुछ चेंजेस है और वो मुझे लोकली लाना है, तो गिट पुल इज द थिंग दैट आई रन टू गेट द गिट इन्फॉर्मेशन और द कमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर. एंड गिट पुश बेसिकली अगर मेरे पास नए चेंजेस हैं जो सर्वर पे नहीं है तो मैं उसे पुश कर सकता हूँ ताकि दूसरा बंदा उसे उठा सके, राइट? सो दिस इज द आइडिया. हम क्या करेंगे अभी, हम एक रिपॉजिटरी को क्लोन करते हैं, राइट, और फिर हम देखेंगे कि गिट रिमोट कैसे काम करता है, राइट? तो लेट मी जस्ट डू दिस. सो आई विल डू गिट क्लोन एंड आई जस्ट कॉपी दिस URL. दिस इज अ रिपॉजिटरी दैट आई होस्टेड समवेयर ऑन द इंटरनेट. If I clone it, so let's wait for it while it clones into git remote. So if I now do cd git remote, so अब अपन यहाँ पे आ गया, राइट? तो अपन अपने पास एक रिपॉजिटरी है जो कहीं दूर पड़ी थी, राइट? कहाँ पड़ी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ये मेरा गिटहब है, राइट? गिटहब के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बट बेसिकली इट्स लाइक अ रिमोट थिंग वेयर आई कैन होस्ट माई रिपॉजिटरीज, राइट? तो यहाँ पे मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट की थी और यहाँ से मैं इसको लेके आया हूँ, राइट? तो एक बार वापस से this is the repository and if you go to code you can copy this URL, right, to get it locally. और HTTP से भी कर सकते हो, SSH भी कर सकते हो. इसमें कुछ डिफरेंसेस है, प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया बट हम जल्दी डिस्कस करेंगे, राइट? सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. नाउ लेट्स गो देयर एंड स्टार्ट प्लेइंग विद इट. सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू try is the git remote, right? So when I run git remote it shows me origin. So what is this origin, right? तो ओरिजिन बेसिकली एक नाम देता है वो उस सर्वर को, राइट, जो डब्बा बना हुआ था वहाँ पे, उस सर्वर को एक डिफ़ॉल्ट नाम देता है कि हमने वहाँ से क्लोन करके लाए, वहाँ से हमने उठा के लाए. अब गिट रिमोट -v क्या करता है, राइट? सो गिट रिमोट -v तो आपको ये बता रहा है कि देखो भैया ये URL है, ये URL आपने ओरिजिन को दिया हुआ है, ये उसका नाम है और ये उसका URL. यहाँ से इसको आप फेच कर सकते हो और इस पर आप पुश कर सकते हो, राइट? नाउ व्हाट डज दिस मीन, राइट? So git remote -v basically tells the URLs that Git has stored for the short name, which is the origin to be used when reading and writing to that remote. Now, अब इसका मतलब ये है कि अगर उस रिपॉजिटरी पे कुछ और चेंजेस आए और कंट्रीब्यूशंस आए तो उसे हम पुल तो कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, दैट इज फाइन, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक रिपॉजिटरी. पब्लिक प्राइवेट इज समथिंग अगेन थोड़ा अलग चीज़ है, बट इतना है कि हम उसे पुल कर सकते हैं, राइट? पुश परमिशन जो होते हैं कि अगर मेरे चेंजेस वहाँ पे पुश करना है तो कभी कभी लिमिटेड होता है क्योंकि हर कोई नहीं चाहेगा, राइट, कि आप कुछ भी रैंडम चेंजेस करके कोई बड़े प्रोजेक्ट पे ऐसे ही पुश कर दो. तो पुश परमिशन कभी कभी लिमिटेड होती है. एडिंग रिमोट रिपॉजिटरीज, राइट? तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर इफ़ आई यूज द कमांड रिमोट एड एंड द नेम ऑफ द रिमोट एंड द URL, सो बेसिकली आई विल हैव, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, राइट, सो व्हाट हैपेंस इज अगर मैं फिर गिट रिमोट रन करूँ तो मुझे एक और नाम दिखा देगा PB करके, जो कि बताएगा कि कौन कौन से रिमोट हमारे कन्फिगर्ड है, कौन कौन से सर्वर UI कन्फिगर्ड है फॉर दिस रिपॉजिटरी. Don't worry about this. This come useful when forking repositories, which is again, I know I'm saying that हम लोग बहुत चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, but the idea behind is that अभी इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. But the idea is कि just remember कि origin जैसे यहाँ पे है, right, जब by cloning, similarly we can add more remote repositories. Now what does git fetch PB does, right? So fetch एक कमांड है जो पुल की तरह ही होता है, जो हमने दिखाया था कि वो डाउनलोड करता है.
फैच भी वैसा ही कुछ करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन पुल कर लेता है उस ओरिजिन पे जो भी है, जो भी हमारे रिमोट सर्वर पे है, जो मेरे लोकल रिपोजिटरी में नहीं है। तो अपन एक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट, एक बार ऐसे ब्रांच रन करके देख लेना। और अगर हम गिट ब्रांच रन करेंगे तो हमारे पास केवल मेन ब्रांच है, राइट। और अगर हम गिट रिमोट -3 करें तो यहाँ पे केवल ओरिजिन वाले रिमोट है, राइट। सो इफ आई डू गिट log and if I do git remote show origin, so basically ये बताता है कि origin से रिलेटेड, बेसिकली उस सर्वर से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने लोकली रख रखी है। तो इफ आई रन दिस कमांड, राइट, git remote show origin, सो बेसिकली देखो fetch और push वाले तो पता चल गया, हेड ब्रांच लोकल भी मेन कॉन्फ़िगर्ड है, रिमोट ब्रांचेस जो है मेन और टेस्ट ट्रैक कर रहा है। अब ये ब्रांचेस वहाँ पे दो है, मेन और टेस्ट, जो कि हमने पुल कर ली थी। This is the first time we pulled, so every information that was there in the remote repository, I have it locally as well. और local branch configure for git pull, what does it mean कि अगर मैं git pull रन करूँ और मैं मेन ब्रांच पे हूँ, तो वहाँ का जो मेन ब्रांच है, राइट, उस सर्वर पे जो मेन ब्रांच है उसका सारा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास लोकली नहीं है वो आ जाएगा और मेरे मेन के साथ मर्ज भी हो जाएगा। और अगर मैं गिट पुश करूँ तो होगा क्या कि मेरी लोकल ब्रांच में जो मेन थी, राइट, और मेन आपको याद होगा कि एक बेसिकली डिफ़ॉल्ट ब्रांच बनती है, हमने ब्रांचेस के बारे में नहीं पढ़ा, बट एक डिफ़ॉल्ट अगर मैं कमिट करता जाऊँ तो एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच बनती रहती है। और अगर मेरे पास नई चेंजेस है जो रिमोट में नहीं है, लोकली मैंने कभी काम किया होगा, राइट, तो अगर मैं गिट पुश करता हूँ तो मेरे मेन वहाँ पे जाके पुश रहती है, राइट। सो दिस इज द आइडिया। नाउ लेट्स गो हियर एंड व्हाट विल डू, विल गो टू ब्रांचेस एंड हाउ, राइट, सो हियर वी आर, लेट्स गो टू पुल रिक्वेस्ट, नॉट हियर, सो इधर है हमारे पास, और हमारे पास लेट मी ऐड वन, सो या दिस इज द प्लेस, सॉरी। सो ये ब्रांचेस में गए और एक नई ब्रांच ऐसी बस टेस्ट करने के लिए बना रहा हूँ, इसके बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस ब्रांच का नाम देते हैं टेस्ट डेमो। तो इफ़ आई क्रिएट अ न्यू ब्रांच, राइट, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक टेक्स्ट डेमो करके न्यू ब्रांच हो गई, लेकिन लोकली हमारे पास जब हम रिमोट शो ओरिजिन करते हैं उसमें तो नहीं दिखा रहा था। अगर मैं केवल गिट फैच करूँ ना, गिट फैच, राइट, तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। तो अब ये कह रहा है कि देखो हमने वहाँ से एक नई ब्रांच ट्रैक करना स्टार्ट किया, आपकी लोकल ब्रांच टेस्ट डेमो वहाँ की ओरिजिन पे, राइट, उस रिमोट पे इस टेस्ट डेमो को ट्रैक करनी है। तो अगर गिट रिमोट शो ओरिजिन करूँ तो अब एक आपको पहले वहाँ पे मेन और टेस्ट दिखा रहा था, अभी आपको मेन टेस्ट और टेस्ट डेमो भी ट्रैक हो रही है। तो टेस्ट डेमो में जाके अगर आप कुछ चेंज करते हो लोकली, उसे पुश करते हो तो वो रिमोट में जाके स्टोर हो जाएगा, और जब पुल करोगे तो टेस्ट डेमो में अगर किसी और ने चेंज किया था वहाँ पे तो वो पुल हो जाएगा और हमारे लोकल में आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया फैच के बारे में। लेकिन और फैच और पुल में डिफरेंस क्या है? फैच क्या करता है ना, वो केवल डाउनलोड करता है डेटा को आपके लोकल रिपोजिटरी में बस, राइट। लेकिन जब हम पुल करते हैं ना, तो मान लो कि टेस्ट डेमो एक ब्रांच था, राइट, तो अगर वहाँ पे टेस्ट डेमो पे किसी ने चेंजेस किए होंगे और जो मेरे लोकल में नहीं होगा, तो जब मैं पुल करूँगा तो वो तो उसे डाउनलोड तो करेगा ही, और वो ट्राई भी करेगा कि मेरे टेस्ट डेमो लोकली पे वो मर्ज भी कर ले। मर्ज का मतलब है कि अगर हमने 5 कमिट किए हुए वहाँ पे 7 कमिट है, तो जब हम पुल करेंगे तो हमारे पास भी वो 7 कमिट हो जाएंगे। लेकिन जब हम फैच करते हैं तो वैसा नहीं होता, वो केवल डाउनलोड करके रखता है, हमें अलग से मर्ज करना पड़ता है। अब नाउ पुशिंग टू योर रिमोट्स, राइट, सो हाउ डू वी पुश? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक बार लॉ करके देख लेते हैं कौन कौन से कमिट है। तो लेटेस्ट कमिट हमारा ये है 65457, राइट। तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं रिपोजिटरी में और मेन ब्रांच पे जाते हैं, और वहाँ पे हम अगर जाए कमिट हिस्ट्री पे, राइट, 6 कमिट्स, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे लेटेस्ट कमिट ये वाला है और इसका भी वही वैल्यू है 65457। सो वी आर इन सिंक विथ द रिमोट थिंग, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, न्यू टेस्ट file.txt। इस पर अपन एक न्यू चेंजेस, तो हमने इस पर नया चेंज कर लिया, राइट। ये फाइल पे गिट स्टेटस करते हैं, राइट, इसे हम ऐड कर लेते हैं टू स्टेज एंड देन वी कमिट दिस न्यू चेंजेस। तो ये हमारा कमिट हो गया, राइट। तो अब हमारे पास देखो हमारे पास एक न्यू कमिट आ गया। ये कह रहा है देखो आपका ओरिजिन का जो मेन ब्रांच है ना, ओरिजिन पे जो मेन ब्रांच है उसका ये कमिट है। तो अगर मैं इसको पुश करता हूँ, राइट, इसको मैं पुश करता हूँ तो मैं मेन पे हूँ, और मेन से जब मैं पुश करूँगा तो वहाँ के मेन पे वो
चीज़ें पुश हो जाएगी और वहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। तो आके यहाँ पे देख लेते हैं, अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कमिट दिख जाएगा कि न्यू चेंजेस, राइट, ये वही कमिट है D78B357। लेट्स गो हियर एंड चेक विथ गिट लॉग एंड इट इज़ द सेम D78B3F7। तो ये हमारा पुश वाला काम हो गया, ऐसे हम पुश कर सकते हैं। अभी मेरे पास राइट एक्सेस था इस रिपोजिटरी का, इसलिए पुश कर पाया, हर बार आप नहीं कर पाओगे, तो इस बात का भी ध्यान रखें। सो दैट इज़ वन थिंग। इंस्पेक्टिंग ए रिमोट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम इंस्पेक्ट करते हैं, राइट। गिट रिमोट शो ओरिजिन एंड इट वुड टेल यू ऑल द ब्रांचेस बीइंग ट्रैक्ड फ्रॉम रिमोट एंड एवरीथिंग। रीनेमिंग या रिमूविंग रिमोट, सो बेसिकली आप अपने ओरिजिन को भी रीनेम कर सकते हो। कैसे करोगे? गिट रिमोट रीनेम origin, and I'll just give it a user friendly name, basically git remotes origin. If I do this and if I now do git remote, तो अपना जो origin था ना पहले, अब उसका नाम git remote origin हो गया है और सारे ब्रांचेस भी अब ऐसे ट्रैक होंगे। अगर हम git log करें तो देखो अब सारी चीज़ें देखो क्या है, git remote origin का मेन, गिट रिमोट ओरिजिन का हेड, गिट रिमोट ओरिजिन का टेस्ट डेमो। सो ऐसे करके वो ट्रैक होने लगता है। और अगर मैं गिट रिमोट -v करूँ तो वो हमें URL भी बता देता है कि भैया अब गिट रिमोट ओरिजिन इस URL को ट्रैक कर रहा है। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो गिट रिमोट को अगर मेरे को रिमूव करना है अपने ओरिजिन को, तो मैं अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक मैंने ओरिजिन की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, कोई बात नहीं। तो इसको ऐसे करेंगे तो आई थिंक इट्स नॉट रिमोट, एक्चुअली रिमूव, राइट। सो इफ वी रिमूव दिस एंड इफ आई नाउ टू गिट रिमोट तो कुछ नहीं आया। और अब अगर अपन गिट पुल करते हैं तो क्या होगा? वो पुल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है, अब उसको यही पता कि भाई वो रिमोट में हम लोग कौन सी ओरिजिन क्या किससे ट्रैक कर रहे थे, राइट। तो अगर मुझे उसे ऐड करना है तो कैसे करेंगे? गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और हम वो URL वापस से कॉपी कर लेते हैं, राइट। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हम गिट रिमोट करेंगे तो हमें ओरिजिन दिखेगा, और गेट रिमोट -v करेंगे तो हमें उसके URL दिखेंगे। बस क्लियर कर लेते हैं। और जब हम इस बार जब गिट पुल करेंगे तो बोलेगा कि ऑलरेडी अप टू डेट, वहाँ कोई कमिट नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। और हम सॉरी मतलब हम लोगों ने ओरिजिन तो ऐड कर दिया था, लेकिन इस बार हमने जब गिट पुल किया तो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन की मेन टेस्ट जो भी थी और कैसे ट्रैक कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो सब वो लेके आया। So this is what I wanted to say when I talk about remote. So thank you guys. Hope you like it. Keep learning, keep watching. Thank you. Bye.